याकुतपुरे के लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह और उसके हबीब के बाद में याकुतपुरे की आवाम का, जिन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग में हमारा साथ दिया। ज़रूरत से ज़्यादा हम सोच नहीं सके थे ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे हम बोल के। लोगों का सपोर्ट था, हर चीज़ से लोगों ने सपोर्ट किया। हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे याकुतपुरे की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात जो बात आई थी कि इलेक्शन में बड़े बड़े अखबारात में ऐलान आया था, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट। शुरू दिन से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारी कोई भी कंप्लेंट को सीरियस नहीं लिया गया और उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन नहीं किया गया। पहले तो हम इलेक्शन से 6 महीने पहले ये बोल रहे थे कि बोगस वोट्स को निकालो बोलकर बोल रहे थे, लेकिन बोगस वोट्स को निकालने कई बार हम लोग दरख्वास्त दिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को दरख्वास्त दिए और आपके बल्दिया कमिश्नर को दिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिए, उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिए और बोगस वोट्स नहीं निकले। पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में 5,80,000 बोगस वोट है और याकुतपुरे में 80,000 वोट्स है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट, रिप्रेजेंटेड बाय कमिश्नर GHMC, ये लोग जो है हाई कोर्ट में आके एक एफिडेविट डाल के हमारे को जो है ये बोले कि हाई कोर्ट को झूठ बोले लोग, इलेक्शन कमीशन बोगस नाम निकल गए। लेकिन जब हमारे को 12 नवंबर के दिन जो लिस्ट मिली गई थी उसमें हम लोग देखे तो पूरे नाम जैसे के वैसे थे। उसके बाद में 12 नवंबर के बाद में फिर एक कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट में केस डाले। सुप्रीम कोर्ट रिफर्ड द मैटर टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में थोड़ा टाइम डिले हुआ, उस दरमियान में इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान हुआ। हाई कोर्ट बोलने के बावजूद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान करे। ऐलान करने के बाद में भी हमारे को ये बोला गया कि 22 नवंबर के दिन हमारे को ये बोला गया कि पूरे बोगस नाम निकल गए बोल के, लेकिन उसके बावजूद भी नाम नहीं निकले। फिर हम लोग जो है कोर्ट आखिरी में ये किया कि मेरा मैटर नहीं आता, ये आप तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जाओ। हालांकि कोई हाई कोर्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एनी डिपार्टमेंट के डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए अगर वो इंसान, वो पार्टी को या वो उस इंसान को इंसाफ नहीं मिलता तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते, लेकिन इस मामले में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। उसके बाद में इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद से पूरा टोटल वायलेशन होता रहा। इलेक्शन कमीशन एक डिफंक्ड बॉडी हो गया, बिल्कुल कोई पावर्स नहीं, कोई पावरलेस। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बेचारे खाली ऑर्डर निकालते, कोई सुनते नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर बेचारी ऐसी लेडी को अपॉइंट करे एज ए याकुतपुरा रिटर्निंग ऑफिसर, कुछ कानून नहीं मालूम उनकी बात जो है मामूली सी प्यून चपरासी भी नहीं सुन रहा था रिटर्निंग ऑफिसर की। खैर फिर भी उसके बाद में नॉमिनेशन हुआ। मजीदुल्लाह खान फरज जो है याकुतपुरे से कैंडिडेट बने। उसमें फिर से एक नाइंसाफ़ी हुई हमारे साथ कि हमारा सिंबल खींचने के लिए कोशिश की गई और खींचने में कामयाब भी हुए। हम लोग बैट के लिए ऑप्ट करें, अच्छा सिंबल मिला। बहुत जल्दी सोशल मीडिया जर्नलिस्टों की तरफ से ये सिंबल जल्दी से जल्दी पब्लिक में आया। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत मुश्किल आई, सबसे ज़्यादा यानी पैसे का हमारा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। सामने मुखालिफिन जो है करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमको ये देखी गई है इलेक्शन में कि एक कैंडिडेट को पब्लिक का सपोर्ट कैसा मिलना चाहिए। यानी मोहब्बत से हम कोई एरिया में जा रहे थे तो घर में बुला के बिठा रहे थे, तो हमारे को ये था कि पोलिंग एजेंट्स हमारे को नहीं मिल रहे थे, डर और खौफ में। अब आप देखिए कितनी नाइंसाफ़ी हुई हमारे साथ। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हमारे को कि WP नंबर 43172 ऑफ 2018। तो ये हाई कोर्ट का सबसे पहले तो पोलिंग एजेंट जो है, पहले ये था कि सेम पोलिंग बूथ में से बैठना बोल के,
लेकिन उसके बाद में फिर हम ही लास्ट ईयर हाई कोर्ट को गए थे 2014 में, तो पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी पोलिंग बूथ एजेंट बैठ सकता बोले। उसके बाद में हम लोग हाई कोर्ट में डाले कि भाई ये डर और खौफ का माहौल हो रहा है इसमें, तो हमारे को रिलैक्सेशन दिए थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट क्लियरली मेंशन करा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि आप इनको परमिशन दो बोल के, क्लियरली मेंशन है। 3 दिन तक हमारी दरख्वास्त को लेके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना कुछ भी एक्शन नहीं लिए। यानी पोलिंग से एक दिन पहले रात को 11 बजे हमारे को ऑर्डर दे रही कि आप जाके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी यानी बल्दिया कमिश्नर से मिलो बोल के एक मेमो इशू करे हमारे को। फिर हम रात में गए तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी बल्दिया कमिश्नर ये बोलते कि मैं बाहर से बच्चों को बिठा ले सकते बोलते। रात में 11 बजे से लेके रात के 3 बजे तक हम लोग वहाँ दरख्वास्त लेके बैठे हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर खाने। उन्होंने वो दरख्वास्त पढ़ के वापस कर दिए और दरख्वास्त लेने के लिए भी राजी नहीं और रिसिप्ट भी नहीं दिए। आज दिन में 2 बजे मेरे को बल्दिया कमिश्नर फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि आप जो है हम ऑर्डर दे दिए आपको, क्योंकि मंडे द मैटर इज़ कमिंग इन द कोर्ट, कि इनको आप परमिशन दिए नहीं दिए बोल के, कहीं इनके ऊपर कोर्ट का डंडा पड़ेगा बोल के। आज दिन में 2 बजे मेरे को फ़ोन करके हमारे बल्दिया कमिश्नर साहब ये बोल रहे हैं कि आपको जो है हम परमिशन देने के लिए तैयार है। तो मैं बोला साहब पूरी दावत ख़त्म हो गई, अब आप आके दावत में क्या बोलना चाह रहे हैं आप पूछा मैं। खैर इसके बाद में ये हुआ कि ये दिन में का वाक़या है। हमारे को एक उम्मीद ये थी कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं होता ओल्ड सिटी के 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, पूरा दिल में आया वैसा यहाँ पर होता। तो हम लोग जो है हाई कोर्ट में एक और एक रिट डाले थे हम कि मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट हमारे WP नंबर 42935 ऑफ 2018, हम जो है 5 चीज़ पूछे थे, इम्प्लीमेंट करो बोल रहे, हम कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहे। हम सबसे पहले ये बोले कि भाई ये बोकसिंग रोकने के लिए आप डुप्लीकेट नाम तो नहीं निकाल सके, आप फेल हो गए डुप्लीकेट नाम निकालने में, कम से कम जो है ये बोकसिंग रोकने के लिए कुछ इसका तरीका निकालिए। आइडेंटिटी ऑफ दी वोटर शुड बी डिस्क्राइब। तो दूसरी चीज़ ये पूछे थे कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी तो CRPF की निगरानी में ओल्ड सिटी में इलेक्शन होना बोल के बड़े बड़े कॉलम्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी, पुलिस कमिश्नर, DGP साहब, साउथ जोन DCP बहुत बयान दिए कि बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन होगा, बाहर से फोर्स आएंगी, पूरे सिटी में फ्लैग मार्च हुआ, सब हुआ। आज सुबह जब हम पोलिंग बूथों पे गए तो ऐसा दिख रहा था, एक कांस्टेबल, पूरे वीडियोस लिए हम, क्योंकि अगेन दैट मैटर इज ऑल्सो कमिंग इन दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हैज़ क्लियरली मेंशन कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी हैज़ अश्योर्ड द कोर्ट। ये देखिए आप, तो इसके अंदर उन्होंने अश्योरेंस दिया एंड द मैटर हैज़ बीन पोस्टेड ऑन 10/12/2018 एज द फर्स्ट आइटम टू बी टेकन अप एट 10:15 कि अगर ये चीज़ आप नहीं करें, ये तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन कैसा करवाना बोल के। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी और आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर DGP का मीटिंग हुआ। उसमें सबसे पहले ये था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को यानी कोई पोलिंग बूथ में अंदर आने नहीं देना, इनको रोड पे फिरने नहीं देना बोल के। दूसरा ये था कि कोई कॉरपोरेटर्स पोलिंग बूथ में नहीं आ सकते बोल के। लेकिन याकूतपुरे में सुबह 7 बजे मैं जब नींद में से सुबह 7 बजे हम जब रोड पे गए, पहली मरतबा आफरीन पैलेस के सामने, डबीरपुरे के सामने जो कम्युनिटी हॉल है, गोल्डी कॉरपोरेटर 25 आदमी के साथ पोलिंग बूथ के अंदर है, कोई पुलिस वाले नहीं है। पूरा याकूतपुरा ऐसा दिख रहा था, जंगल राज दिख रहा था। कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन करके कम से कम 50 मरतबा फ़ोन किया एंड आई हैव सेंड 150 मैसेजेस टू दी रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हमारे जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अमरपाली एंड पूरे यानी इलेक्शन कमीशन दिल्ली से लेके रिटर्निंग ऑफिसर तक कोई एक आदमी फ़ोन उठाने के लिए राजी नहीं था। आज दिन भर आप खुद प्रेस वाले देख रहे थे, 4 पोलिंग बूथ को एक कांस्टेबल, वो भी होमगार्ड, चप्पल टूटी हुई, कांटा लगा रहा उन्हें। और यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि आज एक दिन के लिए पूरा फ्री एंड फेयर हैंड दे दिए MIM वालों को, बोकसिंग कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, मारो, गुंडागर्दी करो बोल के। इसके लिए कौन हेल्ड रेस्पॉन्सिबल है? वेदर दी कमिश्नर ऑफ पुलिस शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल
whether the district election authority, commissioner, municipal corporation should be held responsible or the chief electoral officer Telangana state. याकुतपुरे में ही नहीं बल्कि पूरे 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में चंद्रायन गुट्टे के तो ऐसे ऐसे हमारे कने कंप्लेंट्स है कि स्लिप खींच के उन लोग खुद बटन दबा के चले गए बोल के। तो डबिलपुरे में जब मैं पहली मरतबा जब गया, आधे घंटे तक मैं फ़ोन मिलाते रहा। एसीपी मीर चौक को फ़ोन मिलाया, रैन बाजार इंस्पेक्टर तो बेचारे ऐसा काम कर रहे थे आज एमआईएम के हार्डकोर वर्कर काम करे वैसा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाजार वाज वर्किंग। और आधे घंटे तक कोई पोलिंग बूथ पे पुलिस नहीं आ रही थी। हम ठहर के फ़ोन करे तो डबिलपुरे पे आई वेटेड फॉर 45 मिनट्स। कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन किया तो उसके बाद में आए और डीसीपी साउथ जोन को फ़ोन करा तो एक एसआई आ रहा, वो भी मोटरसाइकिल पे आ रहा उन्हें। फिर मैं डबिलपुरे से निकल के आई वेंट टू नागाबोली पोलिंग बूथ। नागाबोली पे इतने छोटे छोटे बच्चे अंदर पोलिंग बूथ में लाइन में ठहरे हुए हैं। खैर मासूम बच्चे थे, मैंने डरा के भगा दिया वहाँ से। और पोलिंग बूथ के 150 मीटर में अंदर कम से कम नहीं बोले तो भी 8-10 एमआईएम के वर्कर्स वहाँ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद में मैं इस्लामिया मॉडल स्कूल गया तो इस्लामिया मॉडल स्कूल की गली में अंदर जो है 50 औरतों को ले लेके सुबह 7 बजे एक एमआईएम का लीडर ठहरा हुआ है। रैन बाजार पुलिस के इंस्पेक्टर जो है 3 दिन से एमबीटी के वर्करों को लेके जा रहे हैं, लेके जाके उनको वो कर रहे थे आपके बाइंड ओवर बोल रही, लेकिन पूरे पहलवानों की फैमिली जितने रौडी शीटर से आज पूरे बाहर थे। मोहम्मद उनका और आपके मिसबा पहलवान और आपके जितने जो रौडीस है पहलवान ख़ानदान के पूरों को आज खुली छूट दे दिए थे रैन बाजार इंस्पेक्टर। आई डिमांड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रैन बाजार इंस्पेक्टर। इमीडिएट उनको सस्पेंड करना चाहिए। हमारे पास पूरा एवरीथिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय द एमबीटी वर्कर्स। एक कांस्टेबल रखते साहब, 4 पोलिंग बूथ को बोलिए आप, 4 पोलिंग बूथ को एक कांस्टेबल। अब उसके बाद में देखिए आप, आई वेंट टू हमारे भवानी नगर पीएस के बाजू जो पोलिंग बूथ है मैं वहाँ पर गया। असदुद्दीन ओवैसी का पीए मुश्ताक, जिसका नाम है मुश्ताक, हिज नेम इज असदुद्दीन ओवैसी का पीए, हाउ कैन ही बिकम एन इलेक्शन एजेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? बोलिए आप, कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट का उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना हुआ है उन्हें। क्या इलेक्शन कमीशन अंधा है? क्या रिटर्निंग ऑफिसर क्या थी बोलिए, कैसा बना के देते? और पोलिंग बूथ के अंदर जाके मुश्ताक जो है हमारे पोलिंग बूथ के एजेंटों को गले पकड़ के उठा रहा उन्हें बाहर, गला पकड़ के बाहर निकाल रहा उन्हें। तो वहाँ पर कोई नहीं है। जब मेरे को मालूम हुआ 8 बजे से 9 बजे तक हमारे पोलिंग बूथ में अंदर बैठने नहीं दिए वो पोलिंग बूथ में बच्चों को। क्या बोले तो सेम पीएस के रहना करते, एंड ही वॉज टेलिंग लाई। मुश्ताक जो है झूठ बोल रहा। क्या झूठ बोल रहा उन्हें? जाके उन्हें जो है मैं इलेक्शन कमीशन का आदमी हूँ बोल रहा उन्हें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। और प्रिसाइडिंग ऑफिसरों को ये नहीं मालूम कि वेदर ही इज एन इलेक्शन कमीशनर या इंडिपेंडेंट का इलेक्शन एजेंट है बोल के। उसके साथ मुश्ताक के साथ 4 रौडियाँ अंदर है ठहरे हुए, फ़ोन यूज़ कर रही मेरे कने, वो भी वीडियो है। तो रैपिड एक्शन फोर्स जो 1-2 कांस्टेबल उसको पकड़ लिए, मुश्ताक को पकड़ के रैन बाजार इंस्पेक्टर को दिए। तो यासिर अरफात एमआईएम इलेक्शन एजेंट उन्हें आके इंस्पेक्टर रैन बाजार को ऐसा दबा रहा, उन्हें दबा के बोल रहा छोड़ दो साहब, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। बोले तो इंस्पेक्टर आप पुलिस छोड़ दे रहा, और मेरे को बोल रहा साहब आप मेरी ड्यूटी में जो है खलल डाल रही। यानी आई एम आस्किंग द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टू एक्ट एज पर लॉ। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं है अंदर। असदुद्दीन ओवैसी का पीए अंदर जाके मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा, सो वीडियो रिकॉर्डिंग है। इंटेलिजेंस वाले रिकॉर्ड करे, स्पेशल ब्रांच वाले रिकॉर्ड करे, वहाँ पर प्रेस वाले रिकॉर्ड करे। चलिए उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको खुला छोड़ दिए। और यासिर अरफात जो है एक मॉब की शक्ल में फिर रहा था उन्हें सुबह से शाम तक। उसकी गाड़ी में देखिए, इलेक्शन एजेंट की गाड़ी में एक ड्राइवर और एक कैंडिडेट फिरता वहाँ पर। लेकिन यासिर अरफात नामपल्ली के रौडियों को लेके बगैर नंबर प्लेट, विदाउट नंबर प्लेट 50 आदमी उसके साथ मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं। पूरे प्रेस वाले देख रहे हैं ये चीज़। एडिशनल इंस्पेक्टर रैन बाजारी को मैं खुला बता रहा हूँ साहब, इन्हें कैसा फिर रहा है, इसकी गाड़ी सीज करो। जीएचएमसी इलेक्शन में व्हेन माय वाइफ वाज ए कैंडिडेट, उन्होंने गलती से फ़ोन हाथ में पकड़ के लेके गए तो इंस्पेक्टर डबीरपुरा मटया जो है फ़ोन खींच लिया, फ़ोन नहीं दिया शाम तक कैंडिडेट का उन्हें। क्या कानून सिर्फ हमारे वास्ते है?
मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे घर के सामने पोलिंग बूथ पे 150 पुलिस वाले डाले। डीसीपी साहब काटा चेक कर रहे थे, सत्यनारायण साहब। तो आज बतलाइए कानून किधर गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, क्या कोठे पे बैठ गया था जाके इलेक्शन कमीशन का कानून बताइए आप। तो उसके बाद में फिर ये अरफात को भी छोड़ दिया। अमान नगर बी में मैं गया, अमान नगर बी में तो ऐसा चल रहा साहब, पोलिंग बूथ के अंदर बैठ के मेट रही कम्युनिटी हॉल में। अंदर पोलिंग बूथ के अंदर एक कांस्टेबल है, वो मंदिर के बाजू, सोमनाथ मंदिर के बाजू 3 पोलिंग बूथ है, 2 पोलिंग बूथ। एक कांस्टेबल भी सुस्तियां तोड़ लेते बैठा हुआ है उन्हें, और पोलिंग बूथ के अंदर मेट रहे वहां पर, वो भी रिकॉर्ड है मेरे कने। तो उसके बाद में फिर हम लोग तालाब कट्टा गए, अनवर पब्लिक स्कूल। अनवर पब्लिक स्कूल में बिरयानी के पाकिटा, खाना पानी पुलिस वाले खा लेते बैठे हुए। और साहब देखिए, सबसे पहली चीज़ है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कैन नॉट एंगेज ऑटोस और एनी व्हीकुलर, किसी को वोटर्स को फैसिलिटी नहीं देना बोल के इलेक्शन कमीशन का कानून साफ है। हम 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मैं पर्सनली मिलके बोला, साहब ये ऑटोस में मूवमेंट करते, बाहर से औरतों को लाके एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ, कम से कम याकूतपुरे में 200 ऑटो फिर रहे थे। डीसीपी टास्क फोर्स जो है आके हम कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को डरा रही, नहीं दिखना तू तालाब कट्टे में यहाँ पर बोल के। और मैं बोल रहा हूँ साहब ये देखिए ऑटो से ऐसा फिर रहे बोले, तो ही इज टेकिंग ए क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी एंड कमिश्नर जीएचएमसी के ऑटोस को मैं रोकूं ना को रोकूं, यानी ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, डीसीपी टास्क फोर्स इज एन आईपीएस ऑफिसर, और उनको ये नहीं मालूम कि ऑटोस में मूवमेंट कर सकते या नहीं कर सकते बोल के। वो भी रिकॉर्ड करा मैं फिर कमिश्नर जीएचएमसी को बात करा, साहब ये क्या हो रहा है, ये ऑटोस में फिर रहे यहाँ पर। वो तो नहीं आई हैव आस्क्ड हिम टू स्टॉप ऑल द ऑटोस। 200 ऑटो फिर रहे, एक ऑटो सीज नहीं करे। अब आप बोलिए कि ये क्या इलेक्शन हुआ, क्या मजाक हुआ, ये कई कोई इतना गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट करे हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब। ये डीसीपी साउथ जोन इज ए वेरी गुड पर्सन, जब भी मैं फ़ोन कर रहा था ही वॉज रेस्पॉन्डिंग, ही इज़ द ओनली ऑफिसर दैट ही हैज़ रेस्पॉन्डेड मी, ही हैज़ नॉट एक्टेड। काम नहीं करे, मेरे को कहीं पुलिस को नहीं भेजे, कहीं फोर्स को नहीं भेजे, वो शिकायत है। कम से कम बेचारे फ़ोन उठाए मेरा, दूसरे ऑफिसर्स तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे हमारा। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एमबीटी याकूतपुरे से जीतने वाली है इंशाल्लाह। और ये जो बोका सिंह को कंट्रोल हाई कोर्ट में मैटर आएगा, एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कि इलेक्शन का जो नंगा नाच हुआ, एक कांस्टेबल डाले, ये पूरा एक सोचा समझा साजिश थी कि एमआईएम जीतना, गुंडागर्दी करना और बोकसिंग करना बोल के कौन कौन सोचे क्या क्या करे। मंडे वी विल बी रिप्रेजेंटिंग एवरी मैटर टू द हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट की रूलिंग की निगरानी में इलेक्शन हुआ। ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब बच सकते, ना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी बच सकते, ना कमिश्नर ऑफ पुलिस बच सकते, कोई नहीं बच सकता यहाँ पर। तो ये वायलेशंस हुए, वायलेशंस के ऊपर हम एक्शन लेना बोल रहे हैं। और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाजार को अगर नहीं करे सस्पेंड, तो हम सीनियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट में विल गो टू द कोर्ट। बेल बटन में प्रेस చేయండి।